मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो सजेशन दे रहे हैं ध्यान के बारे में, वो मैं ठीक ठीक फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। और तो एक चीज़ मुझे महसूस होता है कि एक शांति, एक विश्राम, ये मेरे को आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पीएलआर में जैसे होता था वैसा ही थोड़ा दो एक सपना भी ये बीच बीच में आ जाता है। ये तनिक के लिए आती है लेकिन ये आता है, वो आ सकता है। हाँ। अब इसमें देखिए क्या है, हमारे पास लंबे समय से और कहीं भी किसी भी मास्टर के पास दो किस्म के लोग आते हैं। एक जो उसकी वजह से आते हैं, जिनको उससे कोई लगाव होता है, उसकी उपस्थिति से लगाव होता है, कोई उनको उसकी पहचान, कोई रिकग्निशन कुछ होता है जो उनको खींचता है, वो उस वजह से आते हैं। दूसरे कुछ पाने, कुछ करने, कुछ खोजने, कुछ ध्यान लगाने, कुछ ज्ञान पाने, उस लिए आते हैं। ये दो बड़ा क्लियर कट विभाजन होता है। जो केवल गुरु की वजह से आता है उसमें उसको कोई पुकार, कोई झलक, कोई सूचना, कोई संवेदना, कुछ भी नज़र आती है तो वो भी ध्यान करता है। लेकिन वो इसलिए ध्यान नहीं करता क्योंकि उसको ध्यान करना है, वो इसलिए ध्यान करता है क्योंकि वहाँ ध्यान कराया जाता है। अब कहा गया है करने के लिए तो करना है, तो करता है। तो वो ध्यान को बहुत सीरियसली फॉलो नहीं भी कर सकता है। सजेशन और क्रिया उतनी इम्पोर्टेंट होती भी नहीं, क्योंकि सजेशन देखा जाए या क्रियाएं देखी जाएं, लोग 20 साल 50 साल से तमाम जगहों पे कर रहे होते हैं। उसी से अगर ध्यान होता तो सबका हो ही गया होता, नहीं होता। महत्वपूर्ण चीज़ है उस उपस्थिति से जुड़ना, उस प्रेजेंस से, उस वातावरण से, उस ऊर्जा से, उस स्रोत से। यानी कि विभाजन न करते हुए भी व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं। एक भाव से चला व्यक्ति, तो उसको क्रियाओं की ज़रूरत नहीं है, भाव काफ़ी है। क्रिया बस वो इसलिए करता है महज क्योंकि ऐसा कहा गया है, तो ज़्यादा दूर क्रियाओं में नहीं जा पाएगा। उसके लिए यही उचित है, उसके लिए यही उचित है। और जो बस क्रिया करने ही आया है, तो कभी कभी उसको अगर क्रिया ना कराई जाए तो उसको निराशा हो सकती है कि भाई इतनी दूर से हम चले आए ध्यान शिविर अटेंड करने और कुछ कराया ही नहीं। साइलेंस, कन्वर्सेशन, उसको बड़ी निराशा लगे क्योंकि वो करने का आदी हो गया है, हैबिचुअल हो गया है। लेकिन करने से उसको होना नहीं है चीज़ों में। तो वो जो इस तरह के करने वाला है वो एक एक स्टेप फॉलो करने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कहीं चूक न जाए, कि उसी वाले में कोई राज हो कि वो बस चीज़ गई और हम नहीं कर पाए और वहीं से सब मिस हो गया। फिर गुरु लोगों के पास भी ये चालबाजी है कि जब कोई उनसे पूछे कि हुआ नहीं कुछ, तो वो कहें कि तुमने पूरा किया ही नहीं निष्ठा से। अब कौन ये क्लेम कर सकता है कि हमने पूरा निष्ठा से किया? ये तो कर ही नहीं सकता। तो गुरुओं के भी फ़ायदे में वो वाली बात जाती है, और जो करते हैं वो उसके शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम करने से कुछ पाएंगे, जबकि करना एक सतह पर है। करने पे निष्ठा रखना एक अलग बात है, कर लीजिए पूरा, लेकिन फिर उससे हटकर उसकी जो आत्मा है, सोल है, उसमें चले जाइए। तो एक तो ये चीज़ है। और आपको मैं जानता हूँ तो आपको मैं ये सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आप पहली वाली कैटेगरी में हैं, भाव वाली कैटेगरी में हैं। क्रिया वाला भी आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा छाया जो है वो आती है, लेकिन आपका उससे कोई मतलब नहीं है और आपको उससे पीछा छुड़ा भी लेना चाहिए, क्रियाओं से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि क्रियाओं का कोई मतलब नहीं है। आप बस अपने भाव में डूबिए, जो भी दिव्य उपस्थिति आपको यहाँ वहाँ कहीं भी नज़र आती है उसमें डूबिए, फिर वही ले जाएगी अपनी तरफ। एक ये बात। और दूसरी जो पूछी है, पीएलआर की तरह से भी कुछ झलके आ जाती है, तो पीएलआर तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी जाति स्मरण, एक प्रोग्राम्ड सिस्टमेटिक पद्धति है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में सब कुछ होता है।
तमाम बार बिना कुछ किए सामान्य रूप से सामान्य ध्यान में भी तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, रिकग्निशंस आती हैं, तो उनके अपने महत्व हैं। और जो महत्वपूर्ण है वो बचेगा, जो गैर महत्वपूर्ण है ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है।